सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में लगातार एक के बाद एक झटके। अब कल देर शाम जिस प्रकार से यूएस और ईरान के बीच में फिर तनाव बढ़ा है, तनाव तो था ही, मंडे के यानी कल के सेशन के समय भी तनाव था, लेकिन अब दिक्कत की बात है कि कच्चा तेल आपको $85 के पार जाता हुआ नजर आया, जो कि मार्केट के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। साथ में ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज पास होगा तो उसे 20% का टोल भी देना पड़ेगा। तो ये अगर आप देखें तो मार्केट के लिए बड़ी चिंता। हालांकि हर बार की तरह कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद एकाएक रिकवरी का प्रयास है। चलिए सारे संकेतों को बड़े विस्तार से समझते हैं। ब्रेंट आपकी तस्वीर सामने आ चुकी है। ब्रेंट की निफ्टी में अभी 85 अंकों की गिरावट है, लेकिन डे लो से रिकवरी का ट्रेंड दिख रहा है। अच्छा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आज वीकनेस है, खास थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास है, लेकिन कमजोरी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 550 अंक नीचे निफ्टी बैंक, यानी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। मिड कैप्स में भी देखें तो 235 अंकों का कट है और स्मॉल कैप्स में देखें तो 153 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कामकाज। अब देख लेते हैं कि पूरे मार्केट में कितने शेयरों में तेजी, कितनों में गिरावट। 906 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी है, लेकिन इसके सामने गिरने वालों की संख्या ये दुगनी से भी ज़्यादा है। 2041 शेयर ऐसे हैं मार्केट में जहां पर आप देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कामकाज आपको नज़र आ रहा है। मार्केट को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं और इंडिया विक्स 2% ऊपर, कैपिटल मार्केट्स में गिरावट है, डिफेंस में मुनाफा वसूली, PSU बैंक्स 1.5% नीचे, कल ऊपर थे। फाइनेंशियल्स कमजोर है, निफ्टी बैंक नीचे है। क्या चल रहा है? मेटल चल रहा है, खासतौर पर एल्यूमिनियम स्टॉक्स में बड़ी तेजी नजर आएगी। FMCG एज अ पैक कमजोर, IT में गिरावट, HCL टेक ने निराश कर दिया। निफ्टी ऑटो अभी फिलहाल के लिए रिवर्स गियर में है। एनर्जी की बास्केट कमजोर, कैपिटल गुड्स कमजोर है, ऑयल एंड गैस कमजोर है, रियल्टी में 2% का कट। तो क्या चल रहा है पूरे बाजार में? बड़ा आसान है देखना कि सिर्फ मेटल और फार्मा यही है जहां पर 1-1.25% की तेजी आपको नजर आएगी, बाकी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। निफ्टी के कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कि कितने शेयरों में कौन से स्टॉक्स हैं जो तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल, रिलायंस, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये हैं तेजी वाले। गिरावट आ रही है L&T क्योंकि वेस्ट एशिया सेंसिटिव स्टॉक्स है। PSU बैंक्स में SBI कमजोर, ऑटो में से M&M रिवर्स गियर में, और अगेन एक और बैंकिंग स्टॉक है एक्सिस बैंक जहां पर आपको कट नजर आएगा। बैंक निफ्टी तो देखिए कमजोरी साफ नजर आ रही है। आज बड़े दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर निफ्टी बैंक में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पर आपको खरीदारी नजर आए। ये लिस्ट पूरी की पूरी खाली है और गिरने वालों की लिस्ट सारी। SBI के लिए 130 अंकों का दबाव, ICICI बैंक सिमिलर, एक्सिस बैंक 105 अंक और HDFC बैंक ये भी 50, यानी कुल मिलाकर 550 अंकों का दबाव यहाँ पर सभी स्टॉक्स के माध्यम से देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट बहुत चैलेंजिंग है। कल की ऑफ लोज की रिकवरी के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने अब इस झटके को काफ़ी हद तक पचा लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज भी आप देखें तो तगड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग देखने को मिली। स्टॉक्स अभी भी प्रयास कर रहे हैं रिकवरी का, लेकिन ऐसे फ्लक्चुएटिंग वॉलेटाइल मार्केट्स में भी डटकर ट्रेड कर रहे हैं हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट। शो में करिए स्वागत चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी और ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के गौरव शर्मा है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। पहले एक काम करते हैं, दर्शकों को दिखा देते हैं कि कल 3:30 बजे तक की आपकी परफॉर्मेंस क्या कह रही है, किसके पोर्टफोलियो में क्या खास एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। सचिन गुप्ता जी तो बाजी मार गए सर, क्या गजब की परफॉर्मेंस है, बड़े विस्तार से आपसे बात भी करनी पड़ेगी। वहीं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 4% तक का पेन है और गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो फ्लैट है, लेकिन 1.2% के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शानदार परफॉर्मेंस सचिन जी आपकी तरफ से, एटलीस्ट अभी तक तो आप अपने खेल में आगे चल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, दर्शकों को एक अलर्ट दे दूं कि जो परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कल 3:30 बजे तक की है, यानी अगर कोई ओपन पोजिशन है तो थोड़ी सी देर में इसका फेरबदल भी आपको नजर आएगा। शुरुआत कर लेते हैं और सचिन जी आपके पोर्टफोलियो पर पहले नज़र लगाते हैं कि क्या क्या है, कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी तरफ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। बहुत गजब की ट्रेडिंग की आपने। सोनाटा सॉफ्टवेयर, जेंसा टेक और न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये IT आज भी कंपैरेटिवली ठीक ही है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। सारेगामा, सुमोटोमे केमिकल सभी में प्रॉफिट बुकिंग कर ली, शानदार स्टॉक पिकिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी तक के परफॉर्मेंस के लिए। अब ये बताइए कि आज के लिए क्या रणनीति है और पहला स्टॉक कौन सा होगा सर?
वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट। वेल बिल्कुल ओवरऑल रणनीति अगर देखें तो आज जिस तरीके से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है एज एक्सपेक्टेड, एंड इंडिया विक्स में भी हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं 2 से 2.5% की तेजी नजर आ रही है। मुझे लगता है निफ्टी के अंदर थोड़ा सा आज मोमेंटम जो है वो एक वॉलेटाइल ही रहेगा, बिकॉज ऑन द लोअर साइड में अभी के लिए अगर हम देखें तो 24,000 वो लेवल्स कल का जो ट्रेडिंग लो था वो अभी तक के लिए प्रोटेक्ट है। और पॉसिबिलिटीज जिस तरीके से लाइक निफ्टी के अंदर अभी के लिए नजर आ रही है कि लाइक मोमेंटम अटेम्प्ट करने की कोशिश कंटिन्यूसली मॉर्निंग से बनी हुई है, बट कहीं ना कहीं जो लेवल्स है वो सस्टेन होते हुए नजर नहीं आ रहे। वहीं बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वीकनेस दिखा रही है। तो लाइक मुझे लगता है मार्केट के अंदर अभी के लिए स्पेसिफिकली इंडेक्स वाइज अगर हम बात करें सो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच वापस से आज कंटिन्यू करनी चाहिए, और उसके चलते जो स्टॉक आज के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ उसका नाम है रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड। ओवरऑल अगर हम डेली चार्ट्स पर स्टॉक को देखें तो स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव साइड में है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में स्टॉक मूव करता हुआ नजर आया है, एंड एक डेली चार्ट पर साथ साथ में ब्रेकआउट्स भी मिले हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस में, जो कि करीब 1471 के आसपास के हाईस थे, उनको ब्रेक करने के बाद स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर आया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 4.5% के आसपास की तेजी स्टॉक होल्ड कर रहा है। 1500 के अराउंड एट प्रेजेंट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस से रूबिकॉन में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 1500 पे स्टॉप लॉस रहेगा 1433 का, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1620 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल 1620 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1500 रुपये के करीब का भाव है, और हम सेक्टोरियल सर्च में देख भी रहे थे कि आपको नजर आएगा कि एक्शन तेजी की तरफ सिर्फ मेटल्स और फार्मा में ही है। 1433 का स्टॉप लॉस, 1620 का टारगेट, और ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंगे। इसको आईपीओ में भी बढ़िया रिस्पांस मिला था, और 3 महीने में शानदार रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। ढूंढ के रखिएगा सर एक और स्टॉक, तब तक एक काम करते हैं, प्रदीप जी से बात करते हैं। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पेन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब क्या क्या है इनके पास? एक तो एप्टेस वैल्यू ये होल्ड कर रखा है। बलरामपुर चीनी, इसमें शुरुआती सत्र में अभी भी तेजी देखने को मिली थी, और प्रॉफिट बुकिंग कर ली कजारिया में। अच्छा, 2 ओपन पोजीशन है, तो आपके पास एक ही विकल्प होगा सर स्टॉक ऐड करने के लिए, तो कन्विक्शन वाला ही आइडिया अपने पोर्टफोलियो में जोड़िएगा। लेकिन इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर क्या राय है? तो कजरिया में जैसे आपने बताया मैंने प्रॉफिट बुक किया है। एप्टस और बलरामपुर चीनी दोनों ही मैं होल्ड कर रहा हूँ। आई थिंक बलरामपुर चीनी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं तो इथानॉल ऑयल की स्टोरी के चलते इसमें मुझे लगता है कि आगे चल के मोमेंटम बन सकता है। कल के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमने अपमूव देखी थी, तो यहाँ पे व्यू इंटैक्ट है, पॉजिटिव। एप्टस में 283 का मेरा स्टॉप लॉस है, उसी के स्टॉप लॉस से मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ। नया जो ट्रेड में जोड़ने जा रहा हूँ वो है कार ट्रेड। कार ट्रेड में आज के सेशन में शुरुआती कारोबार में हम 4-4.5% की अपमूव देख रहे हैं। इसके जो वॉल्यूम है वो 20 डे एवरेज वॉल्यूम के जितने ऑलरेडी हो गए हैं शुरुआती 2 घंटों में, और ये अर्ली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी ये कंफर्म इसने किया है। तो 2926 के करंट रेट पे कार ट्रेड को जोड़ेंगे। 2790 2790 का स्टॉप लॉस रखेंगे 3400 के टारगेट के लिए। 300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कल कुछ बढ़िया ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई थी। अच्छा, हैरत की बात है कि स्टॉक कल तो इतना चला नहीं, लेकिन आज फॉलोअप एक्शन बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। 4.5% के गेंस यहाँ पर आपको नजर आएंगे, और 3400 का टारगेट, 2790 का स्टॉप लॉस नोट करिएगा। ढूंढ के रखिएगा सर। अच्छा नहीं, आपको तो सर चिल करना है, आप शो का आनंद लीजिए। आपकी तो पोर्टफोलियो के अभी फिलहाल के लिए तैयारी हो रही है। बाकी के जो 2 ओपन पोजीशन है, अगर इनमें कोई अपडेट आता है तो मुझे बताना। तब तक एक काम करते हैं, गौरव जी से बात करते हैं। गौरव जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्या क्या है इनके पास? एक तो NBCC, ये इन्होंने एग्जिट कर लिया, करूर वैश्य बैंक और अमारा राजा। इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर सर अपना रिव्यू दीजिएगा। क्या करेंगे अभी, क्या रणनीति है, कुछ विचार बदले आपके? और आज के लिए क्योंकि विकल्प आपके पास भी केवल एक ही स्टॉक को ऐड करने के लिए, तो कौन सा चुनेंगे? आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग सारे को पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी नमस्कार। आशीष जी, मैंने तीनों पोजीशंस कवर कर ली हैं फिलहाल, एंड बाजार की वोलेटिलिटी के चलते होल्ड करते हुए नहीं नजर आ रहे थे शेयर। देखो मैंने प्रेफर किया कि उन्हें निकालना चाहिए, और जो नई पोजीशंस, जो नए स्टॉक्स के अंदर हमें अभी बेटर पोजीशंस महसूस हो रहे हैं, उसके अंदर अपनी पोजीशन बनाने का हमारा विचार है। ठीक बात है। तो कौन से स्टॉक्स ऐड करेंगे सर आप? पहला स्टॉक जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा दैट इज हिंडाल्को।
निचले स्तरों से अच्छी बाइंग है। मेटल पैक आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एल्यूमिनियम बेस मेटल्स के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है फिलहाल। देयरफॉर हमें उम्मीद है यहाँ से एल्यूमिनियम हिंडाल्को के अंदर एक अच्छा तेजी का मूव हमें देखने को मिलेगा। करंट प्राइस इज 992। बाय की सलाह रहेगी हिंडाल्को पे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 975 का और 1050 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को हम बाय करेंगे। हिंडाल्को 990 92 रुपये के करीब का भाव है और मेटल्स और फार्मा दो ही है जहां पर तेजी का कंफर्ट। 1050 का टारगेट, 970 का स्टॉप लॉस, नोट कर लिया मैंने हिंडाल्को। तो चलिए, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी अब तक की पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बड़ा बस देखने को मिल रहा है। इन सभी स्टॉक्स के ऊपर एक टेक्निकल चेक लेंगे, राय भी लेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक काम करते हैं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से एक एक आइडिया और जोड़ना पोर्टफोलियो में बचा हुआ है। तो गौरव जी, क्योंकि आपने अपना पोर्टफोलियो खाली कर चुके हैं तो एक अपडेट है दर्शकों के लिए, हालांकि आपने ऑलरेडी ब्रेक से पहले बता ही दिया। अब ऐसे में एक और स्टॉक ऐड करने का विकल्प है, बताइए सर कौन सा होगा? आशीष जी, अदानी पैक के अंदर हम देख रहे हैं एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। उस क्षेत्र से मुझे अदानी पावर काफी अच्छा लग रहा है। 226 के भाव पे करंटली ट्रेड कर रहा है। बाय की सलाह रहेगी स्टॉक के ऊपर। 219 का स्टॉप लेके 238 तक के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है। वैसे अदानी समूह के सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अदानी पावर की जो तेजी है इसकी खास बात है, लगातार बड़े मूव्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है और इनफैक्ट अपने पूरे पैक का आउट परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि सारी पावर वाले स्टॉक चल रहे हैं, सिर्फ एक अदानी पावर ऐसा है जहां पर मैसिव बड़े गेंस है। तो अदानी पावर इस स्टॉक को ऐड किया, देखेंगे 5% की तेजी तो ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब गेंस कितने एक्सेलरेट होते हैं यहाँ से फर्दर। प्रदीप जी, आपका पोर्टफोलियो तो पूरा हुआ, लेकिन सचिन जी आपके पास विकल्प है एक और स्टॉक को ऐड करने के लिए, कौन सा चुनेंगे? आशीष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। मुझे लगता है सेकंड हाफ में मार्केट को देखते हुए कुछ पोजीशंस ऐड करूंगा। ठीक है, ठीक बात है, लेकिन क्या ना, स्टॉक की चर्चा तो हमें करनी पड़ेगी, समय हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। कुछ खास है आपके रडार पर? अगर नहीं है तो मैं आपको रडार वाले स्टॉक बता दूंगा, बताइए। बिल्कुल सर, शॉर्ट साइड में अगर मैं देखूं तो लाइक नजर है कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स पर, लाइक आईसीआईसीआई जनरल हुआ, लोधा हुआ और इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड और स्टॉक्स पर भी नजर है जो कि शॉर्ट साइड में इनिशिएट हो सकते हैं। वाइल बाइंग साइड पे भी कुछ स्टॉक्स रडार पर हैं। अडानी ग्रुप के अंदर ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम है, वहां पर कुछ स्टॉक्स हैं जो कि नजर में बने हुए हैं। इसके साथ साथ में अगर स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा और देखूं तो केमिकल सेक्टर्स पर नजर है, वहां पर भी पॉसिबली कुछ स्टॉक्स वहां से ऐड कर सकता हूँ। परफेक्ट बात है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स की जो वीकनेस है ना, आज ये थोड़ा सा ट्रबल कर रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी एनबीएफसीज ऐसी हैं जिनमें कल तक सब कुछ बहुत बढ़िया था, इनके क्वार्टरली हाइलाइट्स भी अच्छे थे, नतीजे भी पीएसयू बैंक्स के बढ़िया हैं, लेकिन आज एक बड़ी गिरावट है। देखिए, कैनफिन होम्स है, एलटीएफ है, आप एबी कैपिटल को देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, पूना वालों को देखिए, सब में 3-3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक काम कर लेता हूँ, देखिए स्टॉक्स की तो चर्चा हम इस शो में लगातार करते ही हैं और ढेर सारे स्टॉक्स की हम बात करते हैं। आज इस 24,135 पर जो निफ्टी चल रहा है, इस पर मैं आप तीनों एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहूँगा। पहले तो ये समझते हैं कि इस भाव पर तेजी करेंगे, मंदी करेंगे या फिर इंडेक्स से दूर रहेंगे। आप या तो व्यू निफ्टी पर बताइए या फिर बैंक निफ्टी पर बताइए। और सचिन जी, आप भी शुरुआत कर लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी तेजी या मंदी? वेल, निफ्टी के साथ जाऊंगा मैं और मुझे लगता है कि निफ्टी में जो है वो पॉसिबली जो गैप आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है वो फिल होता हुआ नजर आ सकता है। ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है करीब 24,160 170 ये लेवल्स चेज होते हुए नजर आ सकते हैं। अराउंड दैट लेवल से वापस से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक बात है। प्रदीप जी, तेजी मंदी? जी, मेरे हिसाब से तो दोनों मेन इंडेक्सेस को अवॉइड करने का व्यू रहेगा। एक बड़ा जो रेड कैंडल हमने लास्ट वेडनेसडे को देखा था, 4 दिन हमने इसी रेंज में बिताए, उसका हाई ना निफ्टी क्रॉस कर पा रहा है ना उसका लो ब्रेक हो रहा है। तो ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है मेरे हिसाब से। उसी कैंडल के जो हाई है 24,300 और 23,800 लो, ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। तो अगर इस रेंज के लोअर एंड पे आता है तो वो लो के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, इसके हाई एंड के आसपास आता है तो टॉप के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं।
फिलहाल बीच में तो मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा। सिमिलर व्यू निफ्टी बैंक का है, वो भी कंसोलिडेशन के फेज में है। और जैसा मेरे रिकमेंडेशन मैंने बताया, जो क्रूड ऑयल स्पाइक अप हुआ है तो उसका बेनिफिट जो कुछ नीला इथेनॉल प्लेस है या फिर सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स है वो आज चल रहे हैं। तो इंडिविजुअल पॉकेट्स पे ध्यान देना चाहिए। फार्मा का जो आपने जिक्र किया वो हमारा पसंदीदा क्षेत्र है, तो इंडिविजुअल पॉकेट्स और स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर तो हम चर्चा लगातार करते हैं। गौरव जी, क्लियर व्यू सर क्या है? निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग करना है शॉर्ट? आशीष जी, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ रेजिलियंस नजर आ रहा है। जब तक 57,400 स्पॉट लेवल पे होल्ड कर रहा है तब तक बुलिश बायस में हम अपना पोजीशन रख सकते हैं। आगे चलते हुए 58,100 तक के लेवल्स के लिए निफ्टी इंडेक्स के अंदर बैंक निफ्टी में एक मूव आने की गुंजाइश है। यहाँ पे इसके चलते ये गैप भी फिल हो जाएगा। देयरफॉर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंस जरूर मिलेगा। ऑल्दो फिर बैंकेक्स को 58,200 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस मिल रहा है। ब्रॉडर व्यू में बात करूं तो एक रेंज में ही फिलहाल आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म का, एक छोटी अवधि का एक ट्रेड टाइप बन रहा है जब तक 57,400 होल्ड कर रहा है। उसके नीचे वीकनेस गहराएगी और 57,000 और उसके लोअर लेवल्स के टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी आगे जा सकता है। ठीक बात है। अच्छा, एक स्टॉक है जिसकी नजरें नहीं हट पा रही और पूरे हफ्ते का स्टार रहा है, ये कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं। क्या बड़े मूव्स हैं? वैसे तो इसकी चर्चा हमने कल भी की थी, लेकिन आज भी 4% के गेंस के साथ कल्याण ज्वेलर्स कामकाज कर रहा है। गौरव जी, चार्ट देखकर बताइए कहाँ रुकेगा ये स्टॉक? रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ गया है। 535 का जो पॉइंट था वही उसने टेस्ट किया है। अब अगर उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो फर्दर अप मूव कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स 535 ऑड लेवल्स। कंसिडरिंग एक अच्छी खासी तेजी आ गई है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह तो रहेगी। 60-70% की अपनी पोजीशन को बुक जरूर कर लेना चाहिए। रिमेनिंग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर ले। फिलहाल के लिए 505 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। सचिन जी, चार्ट देखिए एमसीएक्स का। मार्केट के विपरीत इस स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, हालांकि हाई से करेक्टेड स्टॉक है, लेकिन आज 3.5% के गेंस के साथ कामकाज कर रहा है। अपने डे हाई से तकरीबन 9-10 रुपए नीचे चल रहा है फिलहाल के लिए। क्या लग रहा है, अगर मार्केट में थोड़ी सी तेजी बेहतर आती है, रिकवरी आती है, तो स्टॉक चल सकता है? बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। आज फाइनली वो रेंज के ब्रेकआउट्स मिले हैं 2840 के ऊपर, और साथ साथ में 20 डीएमएस का भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। फाइनली उसके ऊपर स्टॉक निकलता हुआ नजर आया है। मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन दी अपसाइड में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है करीब 2930 2940 तक के लेवल्स को चेस करने की। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक में एक्शन ज़बरदस्त है। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जो ट्रेडिंग आइडियाज़ अभी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, पोर्टफोलियो का रिकैप, सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं रिपोर्ट कार्ड, और देखिए सचिन जी के पोर्टफोलियो में अभी तक एक ही स्टॉक है, रूबिकॉन रिसर्च। ये भाव के करीब ही चल रहा है। वहीं अगर आप प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में देखें तो बलरामपुर चीनी, एप्टस वैल्यू और कार ट्रेड, यहाँ पर मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हालांकि 2 स्टॉक इसमें, एप्टस तो बड़ा डेंट दे रहा है। गौरव जी के पोर्टफोलियो में हिंडाल्को थोड़ा सा नीचे, अदानी पार, इस चीज़ को ऑफसेट करता हुआ फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ सचिन गुप्ता का पोर्टफोलियो मैसिव बड़े गेंस 15%, शानदार सर, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो के गेंस हो गए गायब, और गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो में अब आ गया है पेन तकरीबन 5% तक का। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेष और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।